देखिए 19 नंबर प्रश्न है 3/4 और 4/3 के बीच में क्या परमेय संख्या, तो ए परमेय संख्या, क्या परमेय संख्या, तो ए परमेय संख्या। तो ए बराबर कितना 3/4, बी बराबर 4/3, एन बराबर कितना 1, एन बराबर कितना 1। अब हमें क्या निकालना है, परमेय। तो देखिए परमेय बराबर बी माइनस ए बटे एन प्लस 1, बी 4/3 माइनस 1 मान 3/4, एन प्लस 1 तो 1 प्लस 1। देखिए 3 और 4 के एलसीएम क्या लेंगे, कितना होगा 12, 3 चौक 4 चौक 16 माइनस 4 तिहाई 3 तिहाई 9, 1 कितना 2। अब इसको घटा देते हैं, कितना 7/12 गुना 24। ये क्या निकला है, परमेय। क्या निकला है, परमेय निकल चुका। अब हमें एक परमेय पहले निकालना है। यहाँ भी क्या भी रहा है, एक परमेय। तो एक परमेय बराबर क्या हो जाता है सूत्र, एक परमेय बराबर ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो देखिए ए एक मान कितना है 3/4 प्लस ये पूरा का मान कितना 7/24। एलसीएम लेंगे तो कितना 24, 6 चौक चौका क्या जाता है 24 का 6 छतरी 18, 1 को तो 7, कितना हो जाएगा 25/24। ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या देखिए 19 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न में क्या कहता है 1/2, क्या दिया 1/2 और 3/4 के बीच में कितना परमेय कह रहा है, 2 परमेय संख्या। तो सबसे पहले ये देखिए ये क्या हुआ, ई हो गया आपका ए, ये क्या हो गया तो बी, ये क्या हो गया तो एन। तो परमेय बराबर है, तो परमेय बराबर क्या होता है बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो बी का मान कितना 3/4 माइनस 1 मान 1/2, एन प्लस 1 तो 2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो कितना 4, तो 4 4 घट गया कितना 3 माइनस 2 बटे 3। तो कितना हो जाएगा 1/4 12। ये 1 परमेय बराबर क्या 1/12 हो गया। अब एक परमेय निकालेंगे, एक परमेय क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। बी का मान क्या है, एक मान क्या है 1/2 प्लस ये पूरा का मान कितना दिया है 1/12। एलसीएम लेंगे तो 12, 6 प्लस 1 7/12। एक निकल गया। दूसरा परमेय तो ये कहता है दूसरा परमेय ए प्लस 2 गुना बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। एक मान कितना 1/2 प्लस 2 गुना इसका पूरा का मान कितना निकला परमेय 1/12। तो 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 6 कितना 3 प्लस 1 कितना 4/6 कट कर 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 7/12, दूसरा क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया है कि अगर आंसर नहीं मिले तो आप उत्तर में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए उत्तर में, देखिए ये उत्तर हो गया। उत्तर में देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए 24 नंबर है, 24 के नीचे देखिए नोट में 13 से 24 तक के विद्यार्थी के उत्तर दिए गए उत्तर से क्या हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए, अब 21 नंबर से हम बताते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कहता है 1/3 और 1/2 के बीच में क्या परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या। सबसे पहले हमने क्या आपको बताया, ये क्या ए, ये बी और ये क्या एन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे परमेय, क्या लिखेंगे बी माइनस ए बटे क्या लिखेंगे एन प्लस, क्या लिखेंगे एन प्लस 1। तो बी का मान कितना 1/2 माइनस 1 मान 1/3 बटे एन प्लस 1। तो 2 प्लस क्या 1। एलसीएम लेंगे तो कितना 3 दूना 6। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे 2 1 3। ये 6 कितना 1/18 हो जाएगा। 1 बटे क्या हो गया 18। अब परमेय लिखना है
एक परमेय, तो एक परमेय होगा ए प्लस क्या लगेगा बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो ए एक मान कितना 1/3 प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1, तो बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 कितना 1/18। एलसीएम लेंगे 18, 6 प्लस 1 कितना 7/18। कोई दिक्कत। अब दूसरा परमेय, दूसरा परमेय क्या होगा ए प्लस बी, 2 से गुना कर दिए, क्या दिया 2 से गुना कर दीजिए, बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो देखिए ए एक मान कितना दिया है 1/3 प्लस 2 गुना है, इसका मान दिया हुआ है कितना 1/18, कितना 9 बार। तो 1/3 प्लस 1/9, एलसीएम लेंगे 9, तो 3 प्लस 1 कितना 4/9। कोई दिक्कत। तो हमें कितना पता 2 पर में 2 तो निकल गया है, पहला क्या निकला 7/18, 4/9, ये आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत। अब आइए 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर क्या कहता है 0 और कहता है 0.1 के बीच में क्या परमेय संख्या, तो कहता है 2 परमेय संख्या, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया एन। तो परमेय होगा बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। बी का मान कितना दिया, इसको 10 आ दिए कितना 10, तो 1/10 माइनस 0 बटे एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1, 1/10 बटे कितना 3, इसको इससे 1 बटे कितना 30, ये तो हो गया 1 बटे क्या 30। अब हमें एक परमेय पहले निकालना है, एक परमेय ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। ए एक मान कितना है 0 प्लस ये पूरा मान कितना 1/30, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/30 होगा। दूसरा परमेय, दूसरा परमेय तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो ए एक मान कितना दिया है 0 प्लस 2 गुने इसका मान कितना 1/30, कटकर कितना 15, तो 0 प्लस 1/15, तो हो क्या गया 1/15। तो आपका जो उत्तर क्या आया, पहला आया क्या 1/30 और दूसरा क्या 1/15, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको भाग देते हैं तो भाग भी दे सकते हैं, भाग देंगे तो क्या होगा 0.03 15 छक 0.06। देखिए यहाँ कहता है 0 और 0.1 के बीच में, तो बहुत सारा हो सकता है 0.03 0.04 0.05 0.06 बहुत सारा हो सकता है। तो हमें क्या 2 यही उत्तर हो जाएगा। तो दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब 23 नंबर से बताते हैं। देखिए प्रश्न 23 नंबर क्या दिया है -2/3 और -1/5 के बीच में कितना परमेय संख्या 2। देखिए सबसे पहले ये क्या हुआ ए, ये क्या है बी, ये क्या एन। तो परमेय एक परमेय फॉर्मूला होता है क्या बी माइनस ए बटे एन प्लस 1, तो बी -1/5 माइनस, अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस 2/3 एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1 एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 15, 5 का 3 ना -3 अब प्लस 3 का क्या था 5, 5 दूना 10 बटे 2 1 3, इसको घटाएंगे 7 और 15 3 आए 45, तो ये 7 बटे क्या निकल गया 45। अब ये ऊपर में एक परमेय, तो ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 है ना। तो देखिए ए का मान कितना है, एक मान कितना है -2/3 प्लस ये पूरा का मान दिया है 7/45, एलसीएम लेंगे तो कितना 45, 3 का क्या था पढ़ेंगे 15, 15 दूना -30 प्लस क्या था 7, इसको घटा दीजिए तो कितना होगा -23/45। एगो परमेय निकल गया। अब दूसरा परमेय निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 से गुना करना। दूसरा परमेय
a प्लस 2 गुना b माइनस ए बटे n प्लस 1। ठीक है, लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक मान कितना है, एक मान कितना है तो देखिए -2/3 प्लस ये पूरा b माइनस ए बटे n प्लस 1, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 7/45। तो यहाँ क्या देना है 2, इसको 2 से गुना कर दो। देखिए 2 आगे रखिए पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 2 गुना, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2/3 प्लस 7 दूना 14, 14/45 एलसीएम लीजिए। कितना हो जाएगा 45, ये कितना 15 माइनस 30 प्लस ये कितना 14, घटा दीजिए -16 बटे कितना 45, एक कितना आया -23/45 -16/45, ये आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए प्रश्न में 2 परमेय संख्या 15 2 1 3 15 45, ये ठीक है। अब देखिए इसी का 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर में क्या करता है 2.5 और 2.6 के बीच में, समझे 2.5 और 2.6 के बीच में कितनी परमेय संख्या लिखी जा सकती है, उनमें 10 परमेय संख्या लिखी। देखिए 2.5, ठीक है, क्या कहता है 2.5 और 2.6 के बीच में कितना 10। एक बात ध्यान रखिए, ये 2.5 का मतलब क्या हुआ अढ़ाई हुआ, ठीक है, और 2.6 अढ़ाई थोड़ा ज्यादा, तो उसके बीच में 10 को लिखना है। तो हमने क्या लिखते हैं, देखिए 2.5 एक परमेय संख्या, 2.5 दो परमेय संख्या, 2.5 3 हो गया, 2 कितना 5 4 हो गया, 2.55 हो गया, 2.56 हो गया, 2.57 हो गया, 2.58 हो गया, 2.59 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2.60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 60 तो कहां तक पहुंच गए, 6 पर पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बीच में कहता है, तो आप क्या काम करिएगा यहाँ पर जो है एक बार फिर लिखिएगा 2.511, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये टोटल कितना परमेय संख्या हो गया आपका 10 परमेय संख्या हो गया। ये आपका 24 नंबर हो गया। अगर मान चलिए आपको कहेगा ये पहले बताए 1 और 10 के बीच में 2 को परमेय संख्या, तो 1 और 10 के बीच में 2 परमेय संख्या, बहुत सारा अनंत परमेय संख्या है। 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 2.1 भी हो सकता, 2.2 भी हो सकता, बहुत सारा हो सकता है। अब आइए 25 नंबर प्रश्न। कहता 25 नंबर, यदि x और y परमेय संख्या है तो दिखाए कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। देखिए हर हमेशा ध्यान दीजिए, परमेय को क्या लिखा जाता है p/q के रूप में लिखा जाता है। परमेय संख्या किसके रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है x² - y, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में x - y, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में x/y, क्या दिया x/y। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या सही है, क्या हो x/y होगा। ऑप्शन नंबर 3 में आप सही लगा लीजिए। अब आइए 26 नंबर प्रश्न। तो देखिए यदि a एक परमेय संख्या हो तो सिद्ध करे कि a पर पावर n एक परमेय संख्या होगी जहां n, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। कहते देखिए 26 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि a एक परमेय संख्या है तो 26 नंबर में वहां सॉल्यूशन कर दिया है, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 25 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं, एक 26 जो कि आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा।